नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 5 में टॉपिक, अब नया टॉपिक आ रहा है, स्वसम्मुख होने की प्रक्रिया। पहले पूरी बात चल गई, ज्ञान ये मेरे ज्ञान में नहीं है, अर्थात मैं सदा ज्ञान ही रहता हूँ। और जो ज्ञान है सो ज्ञायक ही है। तो ज्ञायक तक पहुंचता है तो आत्मानुभूति का प्रसंग होता है। और जब तक विकल्प है तब तक राग है ना। तो कितनी स्पष्ट चर्चा है। अब बार बार प्रश्न आता है ना कि चौथे गुण स्थान की बात है, कि चौथे गुण स्थान की बात है। देखो बाबूजी इतना क्लियर कहेंगे कि ये पहले ही गुण स्थान की बात है। हाँ जी। देखो बहुत स्पष्ट आपको मिलेगा। क्या कह रहे हैं? पर इसमें सुख होता है और वहां पहले राग होता है। देखो, हाँ, वहां राग होता है। कहाँ? जब तक विकल्पात्मक भूमिका है तब तक क्या होता है? राग होता है। भले वो मंद होता है पर राग होता है। दुख होता है, वहां राग का ही जन्म होता है, क्योंकि वह विकल्पात्मक दशा है। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, नहीं नहीं मैं ज्ञान नहीं, मैं ज्ञायक हूं। ये जो विकल्प हैं, वही वाली बात है। तीव्र कषाय की सापेक्षता में ये मंद कषाय में सुख सा लगता है। ये सापेक्ष सुख लगता है, सापेक्ष। हम्म। ख्याल में आई बात? हाँ जी। परंतु वहां दुख ही है। जब तक विकल्प है तब तक क्या है? दुख ही है। कल बात आई थी ना, जब तक तरलता है तब तक दुख है। वो घनत्व हो गया, वो सुख हुआ। हाँ जी। है ना। अब सुनो, अपन अज्ञान दशा की बात कर सकते हैं। वो ध्यान से सुन लो। अपन अज्ञान दशा की बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अज्ञान दशा में? दशा कौन सी है? अज्ञान। और प्रयत्नशील किसके लिए है? अनुभूति। आत्मानुभूति के लिए। हाँ जी। तो आत्मानुभूति का प्रयत्न कहाँ पे होएगा? चौथे में। पहले में, पहले गुण स्थान। तो पहले की बात होती है कि चौथे की? पहले के। अच्छा हाँ, ये चौथे की बात है। चौथे की बात नहीं है, पहले की बात है। देखो, अज्ञान दशा और अनुभूति के लिए प्रयत्नशील अज्ञानी, अनुभूति के लिए प्रयत्नशील अज्ञानी, सम्यक हाँ, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। ये कौन सा अज्ञानी? ये वो ठेठ अज्ञानी नहीं, जो समय से देव नहीं के हुआ स्वरूप अभी। को भी नहीं जानता। एक अज्ञानी कैसा है? मंदिर तो आता है, रात में भोजन आदि नहीं करता, हम्म। अनछना पानी इस्तेमाल नहीं करता, हाँ जी। परंतु देव का ही स्वरूप नहीं पता। तो ये तो एकदम ठेठ अज्ञानी। हम्म। ख्याल में आ रही बात? हाँ जी। अब जो देव के स्वरूप को समझने लगा, तो देव का स्वरूप समझते से ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है। और जब तक देव का स्वरूप नहीं पता ना, भले ही पूजा पाठ करे, भले ही रात्रि भोजन नहीं करे, भले ही व्रत अंगीकार करे, भले ही दया दान करे, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटता। समझ आई बात? हाँ जी। और जब अपने देव के स्वरूप को जानते हैं तो ग्रहित मिथ्यात्व मिटा। अब देव ने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया, तो उन पर श्रद्धान हुआ, भगवान पे श्रद्धान हुआ,
तो उनके वचन का श्रद्धान हुआ। छह द्रव्य सात तत्व के नाम सीखे, परिभाषा सीखे, और आगे बढ़ने वाला जीव उसका भाव वासन करे। हम्म, अब भाव वासन किया तो भेद विज्ञान भी करे। ठीक है, तो ये भेद ज्ञान करे, यहां तक क्या है, अज्ञानी प्रोसेस में है वो। ये अब अज्ञान कितनी तरह से, एकदम एकदम स्टार्टिंग का अज्ञान, और फिर घटते 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 यहाँ तक आ गया। स्वभाव और सन्मुख स्वभाव हो गए। सन्मुख नहीं हुआ तब तक अज्ञान है, हाँ जी। जिसको कह रहे हैं सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इसको क्लियर हो गया, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, हाँ जी। लेकिन अनुभूति नहीं हुई तो अज्ञान ही है। हाँ जी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, अनुभूत, अब अज्ञान दशा, और जिसको बार बार कहा जाता है कि इसको साध्य का निर्णय है नहीं, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप पता नहीं, और आंख बंद करके बैठ जाए और रोज ऐसा बोले ज्ञान स्वरूप हो हम, परिपूर्ण स्वरूप हो हम, उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। हाँ, उसका काम नहीं होगा। वो भी प्रयत्नशील है, ऐसा अज्ञानी भी प्रयत्नशील है, किसके लिए, सम्यक दर्शन के लिए। और एक वो है जिसको चित्त में बैठ गया कि ये गे नहीं, यहाँ बस ज्ञान है, और ज्ञान है सोई गायक है। एक ये अज्ञानी, समझ में आ रही है बात? ऐसा, तब कह रहे हैं अनुभूति के लिए प्रयत्नशील अज्ञानी में भी ऐसा ही है, क्योंकि निर्णय तो है ही सही, इस अज्ञानी को निर्णय तो है ही सही कि गे जानने में नहीं आता, अपितु ज्ञान ही जानने में आ रहा है। अच्छा, हमको निर्णय हो गया तो अनुभूति क्यों नहीं हो रही? निर्णय हो गया तो अनुभूति क्यों नहीं हो रही? निर्णय होता है तो अनुभूति होती है। ख्याल में आ रही है बात? अब इसमें समझो, निर्णय ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान श्रद्धा में कुछ नहीं करता, श्रद्धा चारित्र में कुछ नहीं करती। ख्याल में आई बात? और निर्णय होने पर भी श्रद्धा की पर्याय स्व काल में सन्मुख होती है, सम्यक होती है, स्वकाल में सम्यक होती है। किसको होती है? जिसने निर्णय किया है और निर्णय का अभ्यास रखता है। क्या बोला? निर्णय किया है, उसको ध्रुव की मस्ती चल रही है, ध्रुव का आनंद चल रहा है। अब जिसको ध्रुव का आनंद चलता है ना, इस आनंद में ध्यान होता है, ध्यान में आनंद नहीं होता। क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ध्यान करने बैठो और आप सोचो कि आनंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ध्येय का निर्णय नहीं है, मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं है। ख्याल मारी है? तो आनंद नहीं होगा, आनंद नहीं होगा तो ध्यान कैसे होएगा? ध्रुव के निर्णय पूर्वक पहले आनंद होता है, और आप इस चीज को हर जगह अप्लाई करते हो, हर एक जगह। जैसे बालक गर्भ में आता है ना, अभी जन्मता बाद में, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन गर्भ में आते से ही आनंद होता है। सगाई हो जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है, अभी शादी नहीं हुई है, वो सब जगह लगा लो इस बात को। अभी आपने नक्की किया कि मुझे यही फ्लैट लेना है, फ्लैट तो बहुत अच्छा है, निर्णय कर लिया, अब निर्णय में आनंद आने लग जाता है, और फिर वो पूरी प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री वगैरह वगैरह की, तब आप जाते हो उसमें, पोजेशन बाद में मिलता है, पेमेंट पहले होता है, पोजेशन बाद में होता है। कितने एग्जाम्पल दिए बोलो? ये निर्णय का आनंद इतनी बड़ी चीज है।
और जिसको सगाई में आनंद नहीं होता ना, उसकी सगाई टूट जाती है। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा सब जगह लगा लो, हर हर जगह। एकदम ये नेचुरल फिनोमिनन है, आप इसको नेचुरल रखोगे ना तो जल्दी समझ में आएगी बात। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि निर्णय तो है ही सही कि गे जानने में नहीं आता। अज्ञान दशा में इतनी तैयारी चाहिए, बोलने की नहीं चाहिए, एनालिसिस पूर्वक चाहिए पूरा। बार बार यही अभ्यास करो। वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अरे पानी में चंद्रमा नहीं। अब जो कुछ समस्या दिखाई दे, अरे मेरे ज्ञान में कोई समस्या नहीं, समस्या गे बन रही है, समस्या नाम की चीज मेरे ज्ञान में नहीं है। क्या बोला? मेरे ज्ञान में कोई समस्या नहीं है। लौकिक समस्या झलक रही है, वो भी ज्ञान, ज्ञान ही है। ख्याल में आई बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? क्योंकि निर्णय तो है ही सही कि ज्ञेय जानने में नहीं आता, अभी तू ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान ही जानने में आ रहा है, अर्थात ये सब ज्ञान ही है सारे। इसका प्रतिभास मिलकर अगर उनको एक नाम दें तो उसका नाम ज्ञान है। अनंत प्रतिभास इक्वल टू ज्ञान, है ना। उन प्रतिभासों में विशेष विशेष होने पर भी सचमुच देखा जाए तो कोई विशेषता नहीं। ये यादवा दुनिया को पता नहीं चलता। एक तरफ कह रहे हैं विशेष विशेष होने पर भी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई विशेषता नहीं। अब विशेष विशेष किधर से दिखाई देगा? ये आकार की तरफ से विशेष विशेष। अभी ये झलका, फिर ये झलका। अभी क्रोध झलका, अभी भगवान का राग झलका। तो विशेष से बोलेंगे तो झलकन की तरफ से अलग अलग कहेंगे, लेकिन वो झलकन तो ज्ञायक ही है। तो सामान्य पने तो ज्ञान ही है। दर्पण में प्रतिबिंब को देखेंगे, दर्पण में क्या झलक रहा? जंगल में दर्पण लगा है, तो दर्पण के सामने मोर आ गया, तो दर्पण में कौन झलका कि मोर? दर्पण में कौन झलका कि शेर? दर्पण में कौन झलका कि हाथी? तो झलकन की तरफ से ये सब बोलेंगे, है ना। और दर्पण की तरफ से कुछ नहीं, कुछ विशेष नहीं, दर्पण एज इट इज ही रहा। हाथी झलका तो दर्पण में क्या हुआ? और मोर झलका तो दर्पण नाचने लगा। क्या फर्क पड़ा दर्पण में? कि कुछ भी नहीं। अब ये दृष्टांत तो बहुत, अब सुन सुन के बहुत सरल हो गया, है ना। अब ये पूरा एप्लीकेशन इधर होना है। क्या बोला? रखो दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर की खुशियां, दोनों दुनिया भर की चीज है, सामने रखो और इधर गायक रखो। बोलो, काय की खुशी, काय का दुख, कुछ नहीं, गे मात्र है। जिस जीव ने इस बात को डिराइव कर लिया अपने ज्ञान में, वो अनंत काल के लिए सुखी होता है, फॉर एवर। कितने काल के लिए सुखी होता है? फॉर एवर। और यहाँ तो है ना, जो खुशी लग रही है तो वो अप डाउन होती है, अप डाउन। फिर थोड़ी देर बाद दुख हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद सुख हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ कसाय हो जाएगी, थोड़ी देर बाद कुछ। लेकिन मैं ज्ञायक हूं, इस लक्ष्य पूर्वक अनंत काल के लिए सुखी हो गए। हम्म, वैष्णदेव। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा वह, वो अचल रहता है ज्ञान। हम्म, वो एक तैयारी पूरी पहले गुण स्थान में। ठीक है। विशेष होने पर भी सचमुच देखा जाए तो कोई विशेषता नहीं है। इस तरह मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक हूँ, ये अनुभूति हो जाती। किसको हो जाती है? जिसने पहले निर्णय किया है उसको हो जाती है।
नाटक की जरूरत नहीं पड़ती, नाटक नहीं है ये कोई टेक्निक नहीं है, टेक्निक गेयों को गौड़ करो और ज्ञायक मुख्य करो, हो गया सम्यक दर्शन। अरे नहीं, पूर्व में बराबर से 6 द्रव्यों से भेदियान होता है। द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट समझ में आता है, पर्याय का उत्पाद व पना समझ में आता है, पर्याय की क्रमबद्धता समझ में आती है। ख्याल में आ रही है बात? तो अभी अभी मैं क्लास से पहले पाठ कर रही थी, पंडित साहब एक कितनी बढ़िया लाइन मिली, देखो क्या, बहुत अच्छी लाइन थी कि अपन कह रहे ना पर्याय क्रमबद्ध है, भूतकाल की पर्याय तो होके निकल गई, भविष्य की पर्याय अभी हुई नहीं, वर्तमान की तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, तो बताओ पर्याय में क्या करोगे, क्या करने बचा पर्याय में, है ना? तो द्रव्य में कुछ करना नहीं, पर्याय में कुछ करना नहीं, हम तो बैठे अपनी मौन से आनंद हम्म, चल रहा है। हम्म, ये पंडित साहब ने कितनी एक और 10 स्टेप बढ़ के कितनी गजब की लाइन लिखी है, मैं अभी अंडरलाइन करी। हम्म, क्या है? ध्रुव की टाइटल है पुस्तक में, 11 नंबर की वो है, भक्ति, ध्रुव की धुन हम्म, है। तो उसमें क्या लिखा है? मग्न सहज ध्रुव की धुन में ही, अन्य न कुछ करना, ये ही साधन शिव पाने का, स्वयं स्वतः तिरना। अब देखो जी, पर्याय की दूसरा इसका स्ट्रेंजा है, पर्याय की पामरता को तो भिन्न भी नहीं लखना। तो भिन्न है, अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते, पर्याय में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर भूतकाल सकते। में क्या कर सकते हैं, भविष्य की में क्या कर सकते हैं, पर्याय कोई देख रहा कुछ नहीं कर नहीं, सकते। पर्याय तो मेरे से भिन्न है, पर्याय तो मेरे से भिन्न है। वे कह रहे हैं कि तू भिन्न भी मत लखना। हम्म, हम्म, पॉइंट समझ में आया? कितनी गजब की बात है। अब पर्याय तो अपने से भिन्न है, देख रहा है पर्याय, कोई ध्रुव दृष्टि की नहीं, हम्म, पर्याय तो अपने से भिन्न है, भूतकाल की पर्याय में कुछ कर नहीं सकते, भविष्य की में कुछ कर नहीं सकते, वर्तमान की ज्ञान का विषय नहीं है, हम्म, तो किसकी बातें कर रहे तुम? हम्म, वे कह रहे हैं भिन्न भी मत लखना, हमें नहीं पता पर्याय में क्या हो रहा है, हम्म, भूत की है कि भविष्य की है कि वर्तमान की है, भिन्न भी मत लखना, सर्वथा अंतर्मुख होकर निज प्रभुता ही भजना। हमें नहीं मालूम पर्याय में क्या हो रहा है, हम्म, समझ में आ रही है बात? और इस कंसेप्ट में पर्याय दृष्टि वाला पता कहाँ जाता है, अच्छा तो पर्याय में कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर इस उपदेश का क्या लेना देना है, हम्म, भूत की हो चुकी, भविष्य की आई नहीं, वर्तमान का। हम्म, अरे ये पूरा कंसेप्ट समझकर अकृतृत्व का आनंद होने के लिए बात है ये, हम्म, ध्रुव दृष्टि करने के लिए बात है ये। मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। अच्छा अच्छा, तो अब क्या करें कि पर्याय से निश्चिंत हो गई दृष्टि, तो फिर वो दृष्टि किधर गई कि निज द्रव्य में रमाई, पूरी विधि। ख्याल में आ रही बात? पुण्य पाप अधिकार में समय सारणी में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुण्य पाप तो दोनों ही है ना? तो कहाँ से बात आ गई, अच्छा पाप भी नहीं करना पुण्य भी नहीं करना, तो ऐसे मुनिराजों को पुण्य पाप दोनों ही हैं, तो हे के अर्थ में करना लगाता है ना? तो अगर मुनिराज पाप भी नहीं करेंगे और पुण्य भी नहीं करेंगे, अशुभ तो करेंगे ही नहीं, और शुभ भी नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे क्या? उनके लिए कौन अवलंबन है? समझ में आ रही है बात? अपने को क्या लगता है, ये पाप नहीं करो तो फिर शुभ में आओ, तो शुभ करो, और शुभ भी नहीं करो तो फिर क्या करेंगे?
फालतू हो जाएंगे क्या? कि नहीं, इतना बड़ा काम शेष रह गया क्या, कि वे निज का अवलंबन करेंगे। उनके लिए अवलंबन कौन है? कि खुद ही त्रिकाली ध्रुव। अब जगत को ये पता ही नहीं है कि शुभ अशुभ के अलावा भी कुछ और है। शुभ अशुभ तो आपस में बेटर देन है बस। अशुभ से शुभ को बेटर कहते हैं, अच्छा कहते हैं बस। अल्टीमेट तो नहीं है ना। अल्टीमेट तो उन दोनों से न्यारी कोई चीज है, वीतराग, स्वभाव का आश्रय। तो पर्याय को तुम अब भिन्न भी मत लखो, ये कह रहे हैं वो। पर्याय की पामरता को, जो पामरता मेरे में कुछ कर नहीं पाती, तो मुझे क्या लेना देना उस पामरता से। निगोद जैसी पामरता आज तो नहीं है, विचार करो। निगोद जैसी पामरता अभी है अपने को, तो निगोद जैसी पामरता में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? नरक जैसी पामरता में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? क्या सुंदर दी थी। हम्म। अब क्या होएगा? कुछ भी नहीं कुछ नहीं होएगा। होगा। ध्रुव हूँ, ध्रुव ही रहता हूँ मस्ती में, मस्त रहो चैतन्य की मस्ती में। क्या बोला? समझ क्या आ जी। गई बात? अरे। ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? इस तरह मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक हूँ, ये अनुभूति हो जाती है। क्यों 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 हो जाती है, क्यों? अभी भी बहुत गंभीरता से एकांत में बैठकर अकेले में विचार करना, हम्म। अपने से ईमानदार होके विचार करना, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम्म। ऐसा है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम्म। तो पता चला चुईया भी नहीं निकली। हम्म। क्या? हमें दुनिया को दिखाना है हम धर्मात्मा हैं। क्या कहा? यह सब स्वाध्याय करते हैं, हमारा स्वाध्याय करना हमारा लक्ष्य है, पूजा करना हमारा लक्ष्य है, दया दान हमारा लक्ष्य है, अनुभूति हमारा लक्ष्य है, कि त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानना लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है हमारा? पैसा कमाना लक्ष्य है, लग्जरी होना लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है बताओ? ऐसी सब। सूक्ष्म भूलें बनी रह जाती हैं। हम्म। अगर अपने लाइफ का गोल नहीं पता होता, हम्म। एसपी बाली साहब ने बोला था, गोल ऑफ लाइफ और अर्जेंसी ऑफ लाइफ। कितनी अर्जेंसी है आपको उस गोल को पूरा करने की? ठीक है, हो जाएगी, वैसे ही तो कहते हैं अनुभूति अपन कर ही नहीं सकते, क्रमबद्ध में होएगी, हम्म। होती रहेगी, अपन को क्या है। Yes। और शुभ भाव को तो है ही कहते हैं, सो हमें ज्यादा शुभ की भी नहीं पड़ी। हम्म। हम्म। कोई रास्ता नहीं है मिल। ठीक है, अपने खाओ पियो मजे करो। वो भी। और चले जाते हैं भैया, हम 2 टाइम मंदिर जाते हैं, 4 टाइम स्वाध्याय सुनते हैं, गुरुदेव श्री को सुनते हैं, और हम तो दुनिया को पढ़ाते भी हैं। वो क्या चाहिए? हो हम्म। जाएगा तब वो। हम्म। बोलो। अभी कामयाब। लड़का लड़की थोड़े से भी हो जाए ना, 20 25 28 साल के, हम्म। तो वो ऐसा लाइफ का गोल हो जाता है इनकी शादी करना। तब नहीं कहते हो जा, होनी होगी तब हो जाएगी। हम्म। अब कोई उपदेश है कि होनी होगी हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं, नहीं वो तो हमें पता है होनी होगी तब हो जाएगी, पर अपन को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। वहां पे ये लगाते हैं, हम्म। जहाँ पे पुरुषार्थ चलता नहीं है। हम्म। और इधर में, अब देखो हमें समझ लिया भैया, वो सम्यक दर्शन क्रमबद्ध में होना होएगा तो हो जाएगा। हम्म। तो प्रमादी होने के लिए नहीं कहा है, पर्याय का लक्ष्य करके ध्रुव के आनंद के लिए, ये वाली बात। हम्म। क्या बोला? और वो ही हाँ। अनंत पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ में से सम्यक दर्शन का जन्म होता है। हम्म। क्या कहा? हाँ जी। पर्याय की चिंता मिटी और पर्याय प्रकट हुई।
ठीक है। हम्म। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं आगे। ये अनुभूति हो जाती है क्योंकि प्रारंभ से जब से चला था अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञायक प्रिय था ना उसे, हम्म। इसलिए बीच में कैसे ठहर जाएगा। जिसे अपने गंतव्य पर पहुंचना है तो वृक्ष की छाया में ठहरा, हम्म। लेकिन उस वृक्ष की छाया में वह कई दिनों तक ही सो जाए, ऐसा संभव है क्या। नहीं है। वृक्ष की छाया में ठहरा हम्म। क्योंकि धूप से घबराया हुआ था, हम्म। इसलिए वृक्ष की छाया में ठहरा और फिर वापस चलना शुरू कर दिया। हम्म। अंतिम नहीं। जो डेस्टिनेशन है हम्म। वहां तक पहुंचे तब अनुभूति होती है, हम्म। और वो ज्ञायक रूप होती है। हम्म। सिंपल है नहीं। एकदम। ठीक है। हम्म। अब देखो फिर से कह रहे हैं पहले ही गुलिस्तान में, ये निर्णय पहले से था। हम्म। अनुभूति होने पर नहीं होगा निर्णय, हम्म। ये समझ लो। बहुत ध्यान से सुनना। अनुभूति से पूर्व के ज्ञान में और अनुभूति के बाद के ज्ञान में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, डॉट टू डॉट, हम्म। 0.00001 हम्म। भी, नहीं। डेसिमल टू डेसिमल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो यही ज्ञान अब ऑथेंटिक हो जाएगा। सम्यक बस। ज्ञान संज्ञा मिलेगी इसको, संज्ञा। हाँ जी। सम्यक ज्ञान की संज्ञा मिलेगी, बढ़ोतरी कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी। कि सम्यक ज्ञान होने पर भी ज्ञायक तो अनुभूति में अभी भी नहीं आया। क्या बोला समझ में आ रही है बात। न पहले था और न अब आएगा। ज्ञान में ज्ञान का वेदन होगा तो वो एक रिलैक्सेशन आएगा बस, हम्म। निश्चिंता, ओ भिन्नता भाषित हो जाएगी। अरे दे भिन्न है, कषाय भिन्न है, मैं परिपूर्ण। ये परिपूर्णता भाषित हुई, सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, उधर राग उत्पन्न हुआ। बस इतना, ज्ञान में क्या बढ़ोतरी होगी, कुछ भी नहीं। ख्याल में आ रही है बात। बस उस ज्ञान को सम्यक संज्ञा मिलेगी, बस ऐसा समझो। ठीक है। हम्म। ये निर्णय पहले से था, इसलिए ज्ञान ही जानने में आता है। 1 मिनट, ये भी व्यवहार है और हे है, ये हे कोटि का है। भाई अनुभूति ही हे कोटि की है, तो इसमें क्या, इसके साथ ब्याह कौन करेगा। सगाई में ही ध्रुव की के साथ सगाई की, तो शादी भी ध्रुव के साथ ही होगी। हम्म। कि वो दूल्हे के संग में छोटा बच्चा बैठता है उससे शादी होगी। नहीं ध्रुव। हमारी साइड में क्या होता है, एक दूल्हे के संग में एक और बिठाते हैं, तो शादी किसके साथ होगी, दूल्हे के साथ। हाँ जी। तो जिसने निर्णय में गायक को लिया है, तो अनुभूति में किसको लेगा, गायक को। क्या मैं है। पना कहाँ होगा, गायक में कि आनंद प्रकट हुआ उसमें। क्या है एक में। जैसे राग पर था ऐसी आनंद भी पर। निर्णय में ध्रुव में स्वपना, तो अनुभूति में भी गायक में ही स्वपना। तो अनुभूति भी किस में चली जाएगी, पर में। और हे का मतलब सुन लो ध्यान से, हे का मतलब चरणानियों की शैली में हे को करना नहीं ऐसा कहा जाता है। हे का मतलब करना धरना नहीं, हे का मतलब है ये आश्रव है, संवर नहीं, बस। पूजा हे है तो करो नहीं, ये अर्थ ही नहीं है ये। गुरुदेव श्री करे पूजा पाठ दया दान हे है, तो ये कहते थे धर्म न थी। तो जो जो जगत इसको धर्म मान के बैठा था, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हम तो ये धर्म कर रहे थे, ये करे धर्म ही नहीं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये आश्रव है, ये संवर नहीं है, इसका नाम है हे। चरणानियों की शैली में क्या कहेंगे, और दृष्टांत दिए जाते हैं ना, तो दृष्टांत उधर ही छोड़ दिए जाते हैं। देखो तुमने छिलके को हे जाना, फिर खाओगे क्या।
तो यहाँ पर खाने पीने तो कुछ है नहीं। यहाँ तो जानने की बात है कि हमने पर्याय को पर जाना, भिन्न जाना, बस। हे हो गया। आश्रम को भिन्न जाना हो गया। करने धरने हटाने मिलाने का तो प्रकरण कोई है ही नहीं। ठीक है, बोलिए। दीदी अभी जो बात आई ना कि जो सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो सम्यक ज्ञान सिर्फ सम्यक संज्ञा पाता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती क्योंकि ज्ञान में ज्ञायक तो आया ही नहीं। पर दीदी ये तो अनुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जब ज्ञान में ज्ञायक होता है तो तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो इस प्रकार से कैसे? देखो क्या कह रहे हैं कि अपने बहुत दिनों से ये पिछले भी चर्चा चली रही है। क्या बात चल रही है? जिह्वा इंद्री पर कुछ रखा तो वेदन होता है मिठास का, और लक्ष्य होता है द्रव्य का। वो 4 साल का बच्चा भी कहता है कि आपने मुझे चीनी खिलाई है। चीनी दिखती नहीं है। क्या बोला? चीनी दिखती है? दिखती नहीं है। मिठास के माध्यम से वो प्रसिद्ध होती है। ऐसे ही यहाँ पर लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। इसलिए कहा कि उस अनुभूति में भी ज्ञायक प्रसिद्ध होता है, बस। ज्ञायक भी अनुभूति में ज्ञायक नहीं दिखता। और जैसा निर्णय किया था ना पूर्व में, पूर्व में ही ये निर्णय करके रखा है क्या कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आएगा, लक्षण विशेष से सामान्य में आएगा, सामान्य से ज्ञायक की प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी, बस। और अनुभूति भी जानने में आएगी तो अनुभूति भी परपने जानने में आएगी। तो यही काम तो हमने निर्णय में समझा पूरा, जैसे अभी समझ रहे, मान लिया। और यही का यही अनुभूति में होगा, एज इट इज। हम जो निर्णय कर रहे हैं वो कुछ और हो, और अनुभूति हुई वो कुछ और हो। अनुभूति में यही होगा क्या? ज्ञान जानने में आएगा और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होगा। वो ज्ञान बोलेगा मैं ज्ञायक हूं, और पैरेलली राग का लक्ष्य नहीं होने से आनंद होगा। ऐसा नहीं है वहां राग नहीं होगा। अनंतानुबंधी नहीं होगी तो अप्रत्यख्यान होगा। लेकिन अप्रत्यख्यान गौड़ है, अनंतानुबंधी का अभाव है। तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप उतना आनंद प्रकट होगा, वीतरागता प्रकट होगी, तो ज्ञान उसको भी जानेगा, लेकिन उसको पर नहीं जानेगा। तो जो निर्णय में है वैसी की वैसी अनुभूति होगी, सेम टू सेम, सेम टू सेम। कोई फर्क नहीं होगा उस ज्ञान में। जैसे निर्णय के काल में ज्ञायक नहीं दिखता, ऐसे अनुभूति के काल में भी ज्ञायक नहीं दिखेगा। बस जो निर्णय किया था ना कि विशेष विशेष गौड़ होगा, सामान्य का आविर्भाव होगा, और जैसी सामान्य ज्ञान जानने में आया वैसे ही वो ज्ञान बोलेगा मैं तो आत्मा हूं, बस। अब ये समझो कि ज्ञान में कुछ वो और ज्यादा जानने में आ जाएगा, सो कुछ नहीं जानने में आएगा। उसमें उसको पूर्व में जितने पाठ याद होंगे, जितनी पूजा याद होंगी, जितने ग्रंथ पढ़े होंगे, कम पढ़े होंगे, ज्यादा पढ़े होंगे, मोक्ष प्रकाशक, छह डाला, ऐसा नहीं है, अनुभूति हुई तो प्रवचन सारे याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुए। समझ में आई बात? या कुछ अलग से द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट अनुभूति हुई, अरे ये तो कंसेप्ट ही कुछ और था, अरे हाँ 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 ये क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये समझ लो। जैसे टिमटिमाता टिमटिमाता बल्ब देखकर बच्चे को बोला, पता है ये एरोप्लेन जा रहा है, तो उसको वो बच्चा बोलता है ये एरोप्लेन कैसा होता है, तो एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखा दी उसको कि 100 सीटर है, 200 सीटर है, इधर विंडो लगी है, सब वगैरह वगैरह दिखा दिया। फिर साक्षात जब गए एरोप्लेन में तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पिक्चर में देखा था। ऐसा समझ।
ख्याल में आई बात? और अगर जैसा अभी आपके निर्णय में थोड़ी सी भी गलती है, तो ऐसी गलती सम्यक्त को कभी नहीं लाएगी। क्या कहा? जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसा सिद्धों को अपने ज्ञान में दिख रहा है, वैसा ही वस्तु स्वरूप पहले गुण स्थान में जानने में आता है, तो आत्मानुभूति होती है। थोड़ा सा भी मिसमैच है द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट में, तो अनुभूति नहीं हो सकती। आप वो उत्तर माला से नहीं मिलाओ कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक। सुबह की चर्चा के अनुसार वो व्यवहार की चर्चा में बात कर रहे हैं पंडित जी, टोडरमल जी। क्या कि व्यवहार के उपदेश में बात चल रही है कि 25 दोषों से रहित होता है, पहले होता है, बाद में सम्यक दर्शन होता है, और फिर वो ऑथेंटिक कहलाता है। इसलिए बार बार समझो, यदि अभी देवशास्त्र गुरु में शंका है, तो सम्यक दर्शन होने पर निशंकित होएगा। अब सबके सब रटी रटाई दिमाग नहीं लगाते, रटी रटाई भाषा में बोलेंगे। क्या बोलेंगे रटी रटाई भाषा में? सम्यक दर्शन होने पर 8 अंग प्रकट होते हैं। तो सम्यक दर्शन किससे होएगा फिर? शंकाशील रहकर सम्यक दर्शन होएगा, बाद में निशंकता प्रकट होगी। अपने स्वरूप में शंकाशील पहले रहेगा, फिर सम्यक दर्शन होएगा, तब निशंकित होएगा। पर द्रव्यों से सुख होता है, ऐसी कांक्षा पहले रहेगी, फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको, मैं ध्रुव हूं करके, और फिर निकांक्षित हो जाएगा। कि पहले निकांक्षित होएगा कि पर द्रव्यों से कभी सुख नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? निर्विक चिकित्सा पहले होएगी कि बाद में होएगी? इसको देव शाह गुरु के बारे में मूढ़ता तो पहले गुण स्थान में रहेगी, फिर सम्यक दर्शन होएगा, तब अमूढ़ बनेगा। लगाओ आप सारे के सारे। उपभुवन तो तभी कर पाएंगे जब सम्यक दृष्टि होंगे। मिथ्या दृष्टि तो अनुभुवन करते हैं, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, उसकी बात है उससे, अपनी तारीफ दूसरों से। मौका तो मिल जाए अपनी तारीफ करने का, तुरंत तारीफ करने बैठता अपनी। ख्याल में आ रही है बात? जिसका सेंस हो कि नहीं हो। तो ये अनुभुवन है। वो पहले होता है उपभुवन, बाद में ऑथेंटिक, बाद में नाम पाता है। सील लगती है बाद में खाली। मिथ्या दृष्टि को बोलेंगे नहीं, मिथ्या दृष्टि को बोलेंगे नहीं कि इनको उपभुवन अंग है, और इतनी सी बात है। ऑथेंटिक वो बाद में कहा जाए। हाँ जी। बात सुन रही पहले ही थी। गुण स्थान में प्रभावना होने लगेगी। इनको देख के ऐसा लगता है कि ये है ना अल्प संसारी हैं, बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले जी भाई। हम्म, ऐसे हम्म, प्रभावित करता है दूसरों को, हम्म, बोल बोल के नहीं। हाँ जी। भैया देख तुम कर। हमसे प्रभावित हो जाओ, हम्म, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे प्रभावित हो रहा करो। नहीं नहीं, यहाँ तो उल्टा होता है। हम्म, भैया इन्फ्लुएंस होके मत आना, समझ के आओ। हम्म, समझ में आओ तो कंटिन्यू करना, नहीं समझ में आओ तो दूसरा ढूंढ लो। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। गुरु ढूंढने, देखो देव कुछ बोलते हैं नहीं, शास्त्र लिखे रखे हैं। गुरु ढूंढने में ही सारी समय शक्ति लगानी है। चाहे जिसकी दुकान पर नहीं जाया जाता, हम्म, फिर भी सबकी चल रही है। भाई जी तो बहुत बोलते हैं हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे हम्म, इतने फॉलोअर। हम्म, विचार करना बहुत गंभीरता से। हाँ जी। ठीक है। हम्म, अब देखो अनुभूति में अनुभूति भी है, अनुभूति में अनुभूति भी है मतलब खराब है, हटानी है, मिलानी है। आशा है। अब हे का अथरा, अब अनुभूति थोड़ी आश्रव है, नहीं। अनुभूति का विकल्प आश्रव है। उनका विकल्प है जी। अनुभूति इटसेल्फ संवर्ण जरा है। अब हाँ हे जी। का दूसरा अर्थ, हम्म, क्या पहला अर्थ हे का क्या? जब रागादि भावों को हे कहा जाए, तो हम्म, उस हे का मतलब क्या है? कि ये आश्रव हैं, ये धर्म नहीं है। पहले हे का अर्थ हम्म, टेक्निकल एकदम। दूसरे हे का अर्थ
कि सीधा सीधा उपादेय नहीं है। दूसरे हे का अर्थ क्या हो गया? उपादेय नहीं। उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं का मतलब क्या? इसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होएगा। तीसरा अर्थ क्या? हे का तीसरा अर्थ क्या? सब जगह अप्लाई कर लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कोई छोड़ने ओढ़ने की बात है करे भी ना, व्यवहार की शैली में कोई वक्ता ऐसे बात करे, तुम तो अपने 3 पॉइंट रखना संभाल के। हम्म, अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ, डिपेंडेंसी नहीं रखोगे। उनने तो हमें ऐसे बता दी, हमने तो बहुत मेहनत करी है इन बातों पे। इधर से पढ़ के गए और उधर से चरणानियों की शैली का प्रवचन हो गया। इधर से पढ़ गए कि त्रिकाल करता, उनने कहा कि पहले तुमने बहुत पाप किए। हाँ, पाप तो करे अपन ने पहले बहुत। और उनने ये कही थी कि तुम, आज पता चला कि ये रूमाल सफेद है तो पहले भी सफेद था, भविष्य में भी सफेद रहेगा। और ये कह रहे हैं कि पहले पीला था हम्म, बाद में तुम्हें सफेद दिख गया था वो पहले पीला। हम्म, तो बहुत क्लैशिंग होती थी। समझ में आ रही है नहीं आ रही समझ में? जी। पहले कैसा था? पीला, और फिर क्या हो गया? सफेद। पहले अपन ने अज्ञानता में कितने पाप करे, बताओ? कोई नहीं करे। अच्छा, ऐसे तो नहीं करे, अज्ञानता में तो किए ना अपन ने पहले पाप बहुत। नहीं, नहीं किए। बोलो। अज्ञानता में भी नहीं किए। तो फिर पाप फालतू हो रहे थे? नहीं करे तो मान किसने करे? मान रहा था बस मैं। हम्म, किसने करे फिर पाप? तो पंडित जी कह रहे हैं हमें नहीं पता किसने करे, हम तो ध्रुव हम्म, हैं वो उसने करे योग्यता ने, हम्म, वो उसने करे पर्याय ने, वो उसने करे आश्रम ने। हमें तो आश्रम ऐसा भिन्न दिखाई दे रहा है जैसे धर्म अधर्म आकाश काल। हम्म, ये है अध्यात्म की पराकाष्ठा। हम्म, हमें आश्रम कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे धर्म अधर्म आकाश काल है ना, वैसा ही दिख रहा है हमें तो वो। भिन्न है एकदम। अब भिन्न भी नहीं बोलना, मैं तो ध्रुव हूँ हम्म, हम्म, एंगल है पंडित साहब ने दिया है जो। हम्म, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोला जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है तो क्या है का तीसरा अर्थ क्या? इसका आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो हम्म, अनुभूति जानने में तो आ रही है, तभी तो सम्यक दर्शन प्रसिद्ध हुआ। सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि कैसे होती है? ज्ञान तो वैसा का वैसा ही रहा, श्रद्धा में कुछ ऐसा लगेगा नहीं, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो वो आनंद सम्यक दर्शन को प्रसिद्ध करेगा। क्या बोला? हम्म, परंतु वो आनंद भी हे की कोटि में रहेगा। क्यों रहेगा? कि आटे से बनी पूड़ी तो वापस नई पूड़ी पूड़ी में से नहीं आएगी, नई पूड़ी आटे से बनती है। तो आनंद की पर्याय में से आनंद नहीं आएगा, हम्म, वापस ध्रुव के आश्रय से आनंद आए। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए अनुभूति में आनंद जानने में आने पर भी आनंद है की कोटि में, या ऐसा बोलो परपने भाषित हो रहा है। हम्म, क्यों? उसका स्व तो स्वामी है ना ध्रुव, तो दो दो स्वामी थोड़ी होते हैं। हम्म, अरे ये आनंद बहुत अच्छा है, हटो हटो तो क्या है, तुम हटो, हमें तो इसमें हाँ कर डालेंगे, इसमें आनंद में सोई दुख उत्पन्न हो जाए। क्या बोला? जिव्या इंद्री पर जितनी देर तक मिश्री रहेगी ना, उतनी देर मिठास आएगी। ये इतनी सिंपल बात है। हम्म, वो जिव्या इंद्री से मिश्री हटी और मिठास खत्म। गई। हम्म, ऐसे ही भगवान आत्मा सुख, सुख के स्वाद रूप है। तो उपयोग में जब तक भगवान आत्मा, तब तक उसका स्वाद आएगा। हम्म, जैसे मिश्री का स्वाद मिठास है, हम्म, ऐसे ही भगवान आत्मा का स्वाद क्या है? सुख, सुख आनंद। ज्ञान और सुख।
तो जितनी देर उपयोग में ज्ञायक उतनी देर सुख। ख्याल में आई बात। और जैसे ही उपयोग में पर लक्ष्य हुआ, अनुभूति का भी लक्ष्य हुआ, वैसे ही वो सुख जो अभाव रूप सुख है वो तो बना रहेगा, लेकिन जो वेरी न्यू न्यू है ना उपयोगात्मक, वो छूट जाएगा। सुख कैसा रहेगा? एक तो शुद्धोपयोग रूप और एक शुद्ध परिणति रूप। तो परिणति तो कंटिन्यू करेगी, लेकिन उपयोगात्मक छूट जाए। नहीं जी। समझ में आ रही है बात। एक तो जेब में पैसे हैं 2 करोड़, और एक हम खर्च कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उसका। तो उपयोग का मजा होता है कि पॉकेट में पड़े रहने का मजा आता है? उपयोग का, उपयोग का। उपयोग का मजा आता है, ऐसा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं अनुभूति में अनुभूति भी है। टेक्निक समझ में आ गई क्यों है? क्योंकि अनुभूति से नई अनुभूति की पर्याय प्रकट नहीं होगी। ध्रुव के लक्ष्य से पर्याय प्रकट होती रहेगी अनुभूति, आनंद 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 आनंद। और जैसे ही ध्रुव का लक्ष्य छूटा और आनंद का लक्ष्य हुआ, तो पर लक्ष्य होने से वापस राग उत्पन्न हो जाएगा और शुद्ध परिणति बनी रहेगी, सम्यक दर्शन बना रहेगा। ठीक है, ऐसा समय हुआ है, अपन ये इस टॉपिक को आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी तो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी वाणी माता माता की। की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।